हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो 25 सितंबर के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके कंप्लीट लेवल को और उनके कंप्लीट रिव्यू को। तो इस वीडियो में हम आपको शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में जितने बच्चों को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा है और जो भी बातें हैं यहाँ पे, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम बताएंगे। सो आप सभी लोग इसे देखिए और आपको ये बता दें कि जिनका एग्जामिनेशन हो गया है उनको तो उनकी बात तो अब खत्म हो गई, लेकिन जिनका एग्जामिनेशन बचा है उनको अब क्या करना है, उनके लिए यहाँ पे हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। जैसा कि आपको पता है कि आप इस सारे वीडियोज़ के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट शिफ्ट के आपके जो भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे उसके जितने भी क्वेश्चन थे और उनके आंसर जो कि हमने आपको बताए हैं, जाकर उसके लिए आपके लिए वीडियोस डाला गया है। आप जाकर चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके PDF को टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के। सो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और देन फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन थे और जो भी हमारे पास बच्चों के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए उनके हम अच्छे से क्वेश्चन के आंसर भी हमने आपको दिया है। और कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। देखिए, कुछ बच्चे का क्या होता है कि सिर्फ कमियाँ निकालने में लगे रहते हैं, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जल्दी से आपको रिव्यू देने का प्रयास करते हैं, ताकि कुछ बच्चों को कहना रहता है कि सर थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू दीजिए। और क्वेश्चंस को निकालने में अच्छे से बच्चे बताते हैं, उसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा करेक्ट करके लिखने में, PDF बनाने में समय लग जाता है, ठीक है। सो अगर आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर भी होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स भी होता है, तो उसे आप अवॉइड कीजिएगा और खुद से कैलकुलेशन सही करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन तो सिखाने आए नहीं ना। और देखिए, आप लोग जिस लेवल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल में आप लोग को कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और हम लोग के एग्जामिनेशन में, अगर हम लोग का जो भी एग्जामिनेशन होता है अगर सेमेस्टर का, वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। सो हमें क्या है कि कैलकुलेटर यूज करने का थोड़ा सा कह सकते हैं कि हैबिट हो चुका है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। सो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने का थोड़ा सा हैबिट हो चुका है, इस कारण से कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो उसे आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए उल्टा सीधा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके कमेंट को सिंपली डिलीट कर देंगे, उसके बाद कभी भी आप कमेंट ही नहीं कर पाएगा। सो हम ऐसा नहीं चाहते हैं करना। सो आप थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें हो गई। इन दोनों शिफ्ट के आपके जो PDF हैं उनके सॉल्यूशंस हैं सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। सो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आज हम इस वीडियो में आपको थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे जो बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं। क्वेश्चंस पार्टिकुलर हमें कोई बच्चों ने कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं भेजा था, क्योंकि हालांकि हमने सोचा था कि कुछ बच्चों को अगर GD और DB के कुछ क्वेश्चंस अगर याद होंगे तो वो अगर भेज देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों के द्वारा क्या हुआ कि नहीं भेज पाए, वो क्या हुआ उनके द्वारा नहीं भेज पाया गया, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन याद ही नहीं था। फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, लंबे चौड़े थे, तो उनको याद नहीं हो पाया। हमने आपको पहले भी कह के रखा है कि फिजिक्स में GD के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जरूर जाइएगा। अच्छा, वो सभी बाद में बातें करेंगे। यहाँ पे पहले हम थर्ड शिफ्ट के रिव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कुछ बच्चों का कहना था कि सर वॉइस से क्वेश्चन आए थे और नरेशन से भी क्वेश्चन आए थे। हमने आपको कहा था कि अगर आप वॉइस यानी एक्टिव पैसिव और आपके नरेशन ये दोनों आपके पढ़ के अगर चले जाते हैं तो डेफिनेट तौर पे आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर पाइएगा। हमने आपको लास्ट जब फाइनल टिप्स के बारे में आपको दे रहे थे तो वहाँ पे भी हमने आपको कहा था, ठीक है। एक्सपोज का सिनोनिम्स पूछा गया था, 1 एंटोनिम्स पूछा गया था और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन था, ठीक है। 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें कि एक एल्डर ओल्डर से था क्वेश्चन और एक में आपका आइदर और नाइदर नॉर का वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कीन का एंटोनिम्स था, एक्सपोज का सिनोनिम्स था और पैसिव से भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे क्या है कि 6 ओम के 2 प्रतिरोध समानती मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी कहने का मतलब है कि 6 अगर ओम के 2 रेजिस्टेंस को यदि आपके सीरीज में लगा दिया जाता है तो इसके R इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। तो आपको क्या पता होगा, अगर इसके 6 है और इसके 6 है, दोनों के 6 है, तो 6 + 6 कितना होता है आपका 12 ओम हो जाएगा। यदि इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया जाएगा, हम पैरेलल में लगा दें, क्या करें, हम इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें और देन फिर आपसे R इक्विवेलेंट पूछे तो आप क्या करेंगे, 1/6 + 1/6 करेंगे, ठीक है। हालांकि आपको सिंपली इसको 6/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा मेथड से बता रहे हैं, सो आप मेथड को सीखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/r³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा आपका 6 × 6, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा 6 + 6, या फिर आप सिंपली 6 LCM ले लीजिए, ठीक है। तो नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2, यानी आपका 3 ओम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि यदि यहाँ पे रेसिस्टर की जगह पे कैपेसिटर दे दिया जाता, यदि यहाँ पे रेसिस्टर्स की जगह पे कैपेसिटर दे दिया जाता तो आप क्या करते कि इस सीरीज कनेक्शन में आप क्या करते, एक पैरेलल वाला यूज करते और पैरेलल कनेक्शन में आप क्या करते, ये जो पैरेलल कनेक्शन है आपका उसमें क्या करते हैं आप सीरीज वाला को यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल वाले में सीरीज वाले का यूज करते हैं और सीरीज वाले में क्या करते हैं आप पैरेलल वाले का यूज करते हैं। कब, जब आपका कैपेसिटर दिया रहता तब, इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी थे, ठीक है।
डीबी में एक क्वेश्चन था प्योर वाटर फ्रिज, ठीक है, एक प्योर वाटर फ्रिज का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि एक इनडायरेक्ट और 4 पैसिव से ये सारे कंबाइंड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन थे जो कि हु स्टार्व्स द गुड सोल इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, हम अभी जो लिखा हुआ है उसको मिटा देते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा साफ से क्लियर से दिखे, ठीक है। और क्या था, कहा यहाँ पे कुछ बच्चों का कहना था कि सर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं था लेकिन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन था, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था, मैथ्स मॉडरेट था, ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि फिजिक्स थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे और मैथ्स क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के आएंगे। मैथ्स आपके बहुत ईजी भी नहीं आएंगे लेकिन आपके क्वेश्चन उसके ठीक ठाक रहेंगे जो कि आप बना पाइएगा। हमने जो भी आपको मैथमेटिक्स में जो भी आपको कंसेप्ट दिया है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, और आपको इन दिनों में जितने प्रैक्टिस सेट से हमने क्वेश्चन दिए थे उस प्रैक्टिस सेट से भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने आपको सिखाया था, तो उसे जाकर जरूर दिखेगा, वो आपके लिए डेफिनेट तौर पर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। वो आपको बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर उससे मदद ही मिला है, तो आप उसे जाकर आप जरूर से जरूर ही देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के लिए हमने जो आपको वीडियोस दिए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं उसको हमने आपको अच्छे से सॉल्यूशन दिया है उसका, तो जाकर उसे आप जरूर देखिएगा। जीडी के इवनिंग शिफ्ट में कुछ जीके क्वेश्चन थे जो कि आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि जैसे विच विल लाई बिटवीन मीटिंग पॉइंट एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। विच हिल जो होता है वो लाई बिटवीन मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट पे कौन सा हिल लाई करता है, ठीक है। पुलकित लेक लाई बिटवीन, यानी पुलकित लेक किस दो स्टेट्स के बीच में लाई करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किसके बीच है, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया लिखा गया है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट कहाँ पे विजिट किया था, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो ये क्या आपके टोटल थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। हालांकि थर्ड शिफ्ट के हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और क्या तो आपके टोटल जो आपके आपके जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जीडी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमें जितना मिल पाया हमने आपको वहाँ पे बताया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो कि जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है उनके लिए। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, जीडी के जो आपके एग्जामिनेशन है और डीबी के जो एग्जामिनेशन है, तो डीबी के रिगार्डिंग आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छे से डीबी के रिगार्डिंग पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, ठीक है। और जीके को आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जीके से 5 ही क्वेश्चन आते हैं और इस बार जो जीके से क्वेश्चन आ भी रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ईजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो बच गए आपके 55 क्वेश्चन में। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो बिल्कुल आप 40+ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बिल्कुल कर पाइएगा, ठीक है। किसमें आपके डीबी के सेक्शन में बच गया आपका जीडी का सेक्शन, ठीक है। तो जीडी के सेक्शन में मैथ्स फिजिक्स आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हमने जो भी मैथ्स फिजिक्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट दिया है, जो भी मैथ्स फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको हमने लेक्चर्स बताया है, वो सब आप पढ़िएगा। वो क्या है आपके लिए जीडी के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्पफुल आपको होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी चीज़ बताया है कोई हवा में बातें हमने नहीं की है, हमने जो भी चीज़ कहा है आपको, जो भी चीज़ आपको हमने कंसेप्ट दिया है वो आपके बिल्कुल सिलेबस से 2 कॉपी मैच करते हैं, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में पढ़ने हैं उन सिलेबस से मैच करते हैं। और हमने जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएं वो सभी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के कंसेप्ट है, क्योंकि उससे ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन और उससे ज़्यादा टफ लेवल के कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। सो वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप फार्मूला डिवीजन का हमने 2 लेक्चर्स अभी दिया है। एक लेक्चर्स में हमने 8 फार्मूला 8 आपके चैप्टर्स और दूसरे लेक्चर्स में हमने 3 चैप्टर, यानी 8 कितना होता है आपका 11 चैप्टर्स के हमने मैथमेटिक्स के फार्मूला रिवाइज करवाया है। तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा जीडी वाले बच्चे, सो आपको वो हेल्प हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि समय नहीं बचा, इस कारण से सारे फार्मूलाज को हमने लास्ट टाइम में आपको रिवाइज नहीं कर पाया, ठीक है। हमने इसको स्टार्ट ही किया था, एक बच्चे का डिमांड था कि सर सारे फार्मूला को रिवाइज करवा दीजिए, तो हमने कल से ही स्टार्ट किया था। सो आपका आज ही हमने आपको 2 लेक्चर, एक रात आपको सुबह 5 बजे प्रोवाइड करवाया था और एक आपको शाम में प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। सो आप उसे जाकर देखिएगा और घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जीडी में अच्छा स्कोर कीजिए और थोड़ा सा मेहनत किए होंगे तो आपका अच्छा स्कोर जरूर आएगा। और डीबी के रिगार्डिंग, ठीक है। और जीडी के रिगार्डिंग आप अगर कोशिश कीजिए कम से कम आपका 20 to 25 नंबर ला दे, ताकि क्या हो आपका क्या है तो आपका एक मार्क्स ओवरऑल मार्क्स भी आपका अच्छा हो सके और आपका पासिंग मार्क्स को भी क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। सो आप 20 to 25 लाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही तुक्का मारिएगा। तुक्का मार के कभी आप पास नहीं होइएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पेपर की लेवल की बात करें तो ओवरऑल पेपर जो था आपका वो ठीक ठाक था, नहीं ज़्यादा बहुत टफ और नहीं ज़्यादा क्या आपका ईजी, ठीक है। सो आपका ओवरऑल जो पेपर था उसका लेवल क्या था, ठीक था, ठीक है। जीडी के रिगार्डिंग पेपर थोड़ा सा अच्छे थे, लेकिन डीबी के रिगार्डिंग आपका बिल्कुल ही पेपर ईजी कहा दिया गया था, बच्चों का ऐसा कहना था, ठीक है। तो इंग्लिश और आपके मैथ और आपके रीजनिंग तीनों के जो लेवल थे वो क्या थे, डीबी में आपके ठीक ठाक थे और ईजी भी लेवल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट कल से आपके जो भी शिफ्ट है उन बच्चों के लिए बता दें कि बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक आपको बोले। और आप क्या कीजिए, सुबह उठिए और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर आपको कल जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उनके सारे शिफ्ट के आपके वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।